जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं कि एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया। क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बना जा रहा है या क्यों सपोर्ट कर रहा है, या पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया। फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ। जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाब्स मंदिर बन रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया। ਦੋਸਤੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਏਸਟੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ऐतिहासिक ਪਹਿਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं कि एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया। क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बना जा रहा है या क्यों सपोर्ट कर रहा है, या पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया। फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ। जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाब्स मंदिर बन रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है। तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की कॉम्प्लेक्स है और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं आगमा स्लीपा शास्त्रा वो वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एक सेरेमनी भी जून के अंदर हुई थी जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज हुई और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहाँ पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। देखने की तो हमें इस चीज़ का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस ऑलरेडी हिंदूज मौजूद हैं जो कि जारी बात है चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो इस्टेब्लिश हों, जो कि जारी बात है हर मज़हब का एक फंडामेंटल राइट है और होना भी चाहिए। जैसे मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो मजहबी इबादत को करने के लिए मसाजिद होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुओं का भी ये हक है, सिखों का भी ये हक है, ईसाइयों का भी ये हक है। और अक्सर हम इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं कि मुसलमान जो हैं वो उस तरह अलाउ नहीं करते कि माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर जून में बनाया गया है ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स के ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेम्पल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने इस्टेब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं उनके साथ चीज़ों को रीड्रॉ कर रहा है और वो ये समझता है कि इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि ये लिंकेज बिल्ड किया जाए। अब होता क्या है कि आप देखें कि जो शिव टेम्पल है
वो कहते हैं जी कि ये सनातन धर्म जो है उसकी जो इटर्नल टीचिंग्स हैं उसकी डेडिकेशन है, और ये एक उसको सपोर्ट कर रहा है। सो इंडियंस जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो ये लिंकेज बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो जो लिंक है, बेसिकली द इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन सोसाइटी है, इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन पीपल, ये जो लिंक है इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और वो समझते हैं कि शायद हमें टाइम आ गया है कि हमें अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। सो इसमें देखें कि ये आप ये समझ लें कि मैनी पीपल कॉल इट एज एन एक्सपेंशनिज्म ऑफ हिंदुइज्म अराउंड द ग्लोब। ये एक एक्सपेंशनिज्म है जो कि पूरी दुनिया में वो है। अब जारी बात है, जब यूरोप के अंदर एक एस्टोनिया को पिक किया गया, वहाँ पे सेक्रेड स्टैचूज जो हैं वो रखे गए हैं। फिर लॉर्ड जो करपागा नादर है वो है, मदर जो ब्रहान नयागी हैं, ये सारी की सारी जो जैसे आप कहेंगे ना कि ये जो सेक्रेड स्टैचूज है वहाँ पे उन्होंने रखे हैं। और ये बेसिकली वो जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको वो कहते हैं जी कि एक डिवाइन एनर्जी जो है इससे मिलती है। और जब ये जून के अंदर सारा इफ्तिताह हुआ तो पूरा एक हफ्ता लगा, लोगों ने वहाँ पे अपने रिचुअल्स की, इबादत की, और यूरोप से, इंडिया से, पूरी दुनिया से जो गेस्ट है वहाँ पे, अमेरिका से गेस्ट वहाँ पहुँचे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाप सिंधु मंदिर का इफ्तिताह करने अबू धाबी गए थे, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, तो दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। इज दिस जॉब ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू डू दिस? Yes, in India, the Prime Minister does want to do this. The Prime Minister in India does want to go to Abu Dhabi and he wants to establish मंदिर वहाँ पे establish करना चाहते हैं। So इस चीज़ से पता चलता है कि mindset जो है ना, इंडियन लीडरशिप के माइंडसेट की समझ आ रही है, जो मौजूदा माइंडसेट है कि हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है। जब इंडिया ये कहता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है, इंडिया ये कहता है हमें अपनी हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री थी वो चेंज की गई है। जब मुसलमान आए इंडिया के अंदर, उन्होंने बेसिकली एक पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है बदल दिया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपना मजहब करें। तो इसीलिए कहते हैं कि जी घर वापसी जो है वो होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कि हमें जो हम डिफेंसिव रहे हैं अब हमें ऑफेंसिव होने की जरूरत है। बल्कि मैं आज देख रहा था सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की, उसने ये कहा है कि किसी किस्म की भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस को रोका जा रहा है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी वजह से जो एक इंडिया को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, वो आइडेंटिटी को वो अपने वो जैसे कहते हैं ना कि जो वो कहते हैं ड्यू आइडेंटिटी थी, ये वो आइडेंटिटी है जो हमें पहले मिलनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदूज ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी डिफेंसिव, वो डिफेंसिव रहे हैं, उन्होंने उस तरह ऑफेंसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। सो यही वजह है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वो उनको यूरोप में करना पड़ता है, राम मंदिर का जो इफ्तिताह इंडिया के अंदर करना पड़ता है, बाप्स मंदिर का अबू धाबी में करना पड़ता है। एंड जो मैं आपको कल परसों बता रहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जब आना था, उन्होंने बलूचिस्तान में एक पुराना हिंदू मंदिर है वहां पे जाना था। सो वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजन। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਸਟੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।